नमस्कार मित्रों, मैं एक छोटी सी आपको बात बताने जा रहा हूँ। प्रेरणादायक यह बात है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक माँ और एक बेटी एक घर में रहती थी और बहुत बड़ा उनका बिजनेस था, बहुत बड़ा उनका घर था। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो सकता बेटी का, और दोनों माँ बेटियाँ उस घर में रहती थी। मगर एक छोटा सा उदाहरण और छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेरणादायक है, बहुत बड़ी बात है, और आप पूरी वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी मित्र मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हम इस कलयुग में हैं। तो कुछ दिन बीतते गए, ऐसे बीतते गए, तो प्रातःकाल कोई घर के आगे गोबर कर जाता था। कोई पशु घर के आगे गोबर कर जाता था, जिससे जिससे माँ बेटी बहुत परेशान थे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो गोबर कर जाए, तो उनके उठने से पहले वह गोबर कर जाए। तो उसे, और उन्होंने एक दिन ठान ली कि अब गोबर करने वाला कौन है। हम 5 बजे उठ जाते तब भी हमें गोबर मिलता है, और बाहर गंदगी हो जाती घर के आगे। तो एक दिन उन्होंने गाय को पकड़ लिया। गाय गोबर कर रही थी, वहां पकड़ लिया, उसको खूब पिटाई की गाय की, और गाय को वहां से उन्होंने मार के भगा दिया। तो यह देख गाय का दूसरे दिन से आना वहां बंद हो गया। गाय का बंद आना, और जो उनका चहुमुखी विकास हो रहा था, चहुमुखी जो उनका कार्य चल रहा था, चहुमुखी उनकी ओर, सारे ओर से उनका कार्य अच्छा हो रहा था, उनका बिजनेस बढ़ा हुआ था, धीरे 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 समाप्त होने लगा। दिन बीतते गए, माता को रोग लग गया। माँ रोगित हो गई, पीड़ित हो गई, और माँ का स्वास्थ्य अचानक गिर गया। वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और बेटी बहुत परेशान हो गई। इलाज का पैसा इतना लगने लगा कि जो है वह परेशान हो गई। उसने अपना सारा सामान, जेवर जेवरात, फैक्ट्री इंडस्ट्री सब बेच दिया, मगर माँ का इलाज, माँ स्वस्थ नहीं हो पा रही थी, और वह बहुत परेशान रहने लगी। कुछ दिन की बीतने के बाद जब माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो उसने घर तक गिरवी रखने की बातें होने लगी कि वह घर गिरवी रखे तो माँ का इलाज कराए। तो प्रातः काल का समय था, वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई थी बेटी, लड़की। उसी समय, उसी क्षण एक बाबा जी बाहर आते हैं, बोलते हैं, बेटा भिक्षा दे दे। बोले, बेटा भिक्षा दे दे, खाया नहीं है कुछ 2 दिन। तो वह रोटी लाके, कुछ रोटियां और कुछ सब्जी वगैरह बाबा जी को उन्होंने भोजन करा दिया बेटी ने। और बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा प्रातः काल लग रहे हैं आप बहुत परेशान हैं, इसमें प्रातः काल का समय है, मैं आपको एक बात बताता हूं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इस बात के ध्यान रखने के साथ साथ इस काम को भी आप जरूर करना है। मैं आपकी अंतरात्मा जान चुका हूं, आप बहुत परेशान हैं। आपने कोई ऐसा कार्य, घृणित कार्य किया है जिससे आपके जीवन में कठिनाई आ चुकी है। बेटा प्रातः काल उठकर गाय को रोटी दे, और यह कार्य रोज शुरू कर। गाय का गौमूत्र, जैसे गाय घर पर आती है, गाय का गोबर कर देती है तो वह शुद्धि है। तो प्रातःकाल गाय घर में आती है तो इंतजार कर कि गाय कब आए, और पहली रोटी गाय को खिला। सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे, जो माँ का स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। तो वह एकदम से अचंबा रही। बोला, इससे करने से कुछ नहीं होता है। बोला, बेटा मेरी बात मान जा, मैं तेरे को सत्य की राह बता रहा हूँ, तू गाय को यह कार्य कर। बेटी के एक क्षण, एक समझ उसको आई कि मैं चलो एक कार्य तो कर लेती हूँ, देखो क्या पता ठीक हो जाए। मगर उसके दिमाग में था नहीं कि मेरी माँ ठीक होगी या मेरी माँ बचेगी। दूसरे दिन वही गाय उसी रास्ते से जा रही थी, तो उसने उसको बुलाया और भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उसको दुलार दिया। तो उसके बाद गाय चली गई, और बेटी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई। हॉस्पिटल गई तो देखा माँ का बीपी, शुगर लगभग ठीक होने के कगार पर थे। डॉक्टर भी अचंभित थे कि यह कैसे हो गया, यह क्या हो गया अचानक। और जब बेटी ने माँ को यह बात बताई तो माँ भी अचंभित हुई। माँ ने ईश्वर को धन्यवाद किया। तो इसलिए गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए। गौ माता
सदैव सर्वनी पूजनीय है, उसमें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। घर पर गौ माता आती है तो उसका आशीर्वाद आप जरूर लें। मेरे कहने का यही मतलब था कि गौ माता का तिरस्कार कभी मत करें। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। कैसा लगा आपको मेरा यह ब्लॉग? लॉर्ड भक्त चैनल में आपका जो है हार्दिक स्वागत करता है। जय श्री राम।